Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dushay Allahumma salli ala Sayyidina Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله जिसे चादर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़ी करम के फैसले ये बड़ी नसीब की बात है सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि बलगल उला बिकमालिहि हसनत जमीअ खिसालिहि हम भी मदीने जाएंगे आज ही नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे आज ही नहीं तो कल सही आका आका हमें बुलवाएंगे आज नहीं तो कल सही सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर आँखों से हम लगाएंगे सीने से हम लगाएंगे आज ही नहीं तो कल सही सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि वो जो न थी तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो वो जो न थी तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो क्योंकि जाने है वो जहान की जाने है तो जहान है सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि बलगल उला बिकमालिहि कशफ दुजा बिजमालिहि हसन जमीअ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फजल उसकी तौफीक के रमज़ान शरीफ के अंदर हमने तिलावत की अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आपके सामने एक सिपारा और उसके ऊपर एक क्वार्टर से क़ुल सुफ़ा से भी पढ़ा और टुगेदर 5 क्वार्टर्स वी हैव रिसाइटेड और माशाअल्लाह फिर हमने खुद 2-3 लोगों ने मिलकर तराबी सुनाई उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिपारा की तिलावत हुई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसको अपनी बारगाह आज़मत में कबूल फरमाए। ये ईमान की पुख्तगी दिस इज़ द sign of strongness of faith and iman कि although the masajid are closed but alhamdulillah I'm pretty sure that most of the people mashallah they are reading Quran at homes and alhamdulillah they are praying Taraweeh at home with their families. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us and always give us tawfiq and ability to be punctual about Islamic functions and duties. कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबको अपनी रहमतों की छमाछम बारिशें अता फरमाए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सूरतुल बकरा ये मक्की ये मदनी सूरह है। When Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was in Medina Sharif
that time this beautiful and longest surah of the Quran was revealed. कि इसके अंदर आयत 286 वर्सेस है इसके अंदर और 40 रुकू है इसके अंदर यह नाजिल हुई। और इन द बिगिनिंग के कुरान को पढ़ने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू में ही आगाह कर रहा है, मुतनब्बी कर रहा है और अलर्ट कर रहा है दैट O Qari or the reader of the Quran, keep one thing in mind that the book you are reading, the book you are going to read and recite, this is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And clean your mind, brain from any kind of doubt that when you read or study the worldly books, that time there is a doubt remain in your mind that there could be some untrue or there could be true or untrue or there could be some lie too. But ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, this is that greatest book that there is no place of doubt in it. कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये अज़मत वाली ऐसी किताबें कि कुरान को पढ़ने वाले जिसमें शक की कोई जगह है ही नहीं। आला हज़रत ने अज़ीमुल बरकत ने इसका जो ट्रांसलेशन यही किया। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें शक और बहुत सारे लोग डाउट करते हैं, लेकिन आला हज़रत ने तर्जुमा किया कि इसमें देयर इज़ नो प्लेस ऑफ डाउट, इसमें शक की जगह है ही नहीं। जो शक करते हैं वो अपने आप पे करते हैं। ये किताब ऐसी अजीम है कि आप देखिए कि व्हेन द पब्लिशर्स दुनिया में जो बुक्स पब्लिश करते हैं इन द बिगिनिंग और इन द एंडिंग, वो बिगिनिंग और शुरू में एक चीज़ की नोट करते हैं दैट इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी मिस्टेक प्लीज लेट अस नो दैट इन नेक्स्ट एडिशंस इंशाल्लाह वी विल रेक्टिफाई द मिस्टेक। कि अगर इसमें कोई भूल हो खता हो तो हमें ज़रूर इत्तला फरमाइएगा, ताकि जब नेक्स्ट एडिशन आएगा इस बुक का तो हम इसको पब्लिश करेंगे तो रेक्टिफिकेशन रिफॉर्मेशन के साथ करेंगे। लेकिन कुरान का मैटर और मामला वो नहीं है। कुरान में अल्लाह ने पहले से कुरान पढ़ने वाले से फरमा दिया कि नहीं, तुम्हारे जहन में कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, यह अज़मत वाली किताब, इसमें कोई झूठ है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह खालिक है, मालिक है, झूठ से पाक है, प्योर है। और अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि अल्लाह ना झूठ बोलता है ना झूठ बोल सकता है। कुछ लोगों ने माज़अल्लाह अपनी किताब में ये लिख दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं है, दैट अल्लाह कैन लाई बट ही डजंट लाई। लेकिन हमारा अकीदा है कि ना, अल्लाह कैन नॉट लाई और अल्लाह डजंट लाई, अल्लाह झूठ बोल भी नहीं सकता है और अल्लाह झूठ बोलता भी नहीं है। ये चीज़ तो इस किताब में भी अल्लाह सच्चे की किताब है, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये गाइडेंस है, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। एंड हुआ अल मुत्तकुन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो बिन देखे ईमान लाते हैं। दे डिडंट से पैराडाइज बट दे हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन पैराडाइज, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इन पैराडाइज। उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा लेकिन इसमें ईमान है। और सबसे बड़ा जो गैब, द बिगेस्ट हिडन इज अल्लाह's बीइंग, अल्लाह को नहीं देखा लेकिन अल्लाह को ईमान लाते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा छुपा भी है और अल्लाह सबसे बड़ा जाहिर भी। ऐसे देखिए आप ईमान की नज़र से देखिए तो हर जगह अल्लाह की कुदरत के करिश्मे और दे एवरीवेयर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो बिल गैब पे ईमान लाते हैं। युकीमूना अस्सलाह, और नमाज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं, कायम करते हैं और उससे खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह ने उनको दिया है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्ल व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और उन सारी किताबों पे ईमान लाते हैं जो पहले नाजिल हुई। याद रखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ छोटी किताबें सहीफ़े दिए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और जो बड़ी किताब है द फोर फेमस बुक दैट मूसा अलैहिस्सलाम वाज गिवन तौरा, दाऊद अलैहिस्सलाम वाज गिवन ज़बूर। और दाऊद अलैहिस्सलाम का एक एक्सीलेंट पॉइंट ये है, कमाल ये है कि अल्लाह ने उनको इतनी प्यारी मेलोडियस वॉइस, बहुत ही मीठी आवाज़ दी थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तारीफ़ फरमाई है कि ऐसी आवाज़ थी दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब वो तौरा ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे, अल्लाह अकबर, परिंदे भी सुनने के लिए आते थे। बर्ड्स इवन यूज्ड टू कम एंड लिसन द रेसिटेशंस ऑफ ज़बूर फ्रॉम दाऊद अलैहिस्सलाम। और समंदर के पानी में नॉर्मली तो मौजें होती है, वेव्स होती है, लेकिन कहते हैं कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत करते थे तो समंदर का पानी भी स्टॉप हो जाता था। अल्लाह अकबर। तो ये तो ज़बूर पे हर तमाम किताबों में मोमिन ईमान लाते हैं। बट the one thing we have to keep in mind that our belief in their books, in previous books, is in brief. हम brief में ईमान लाते हैं कि अल्लाह की तरफ से, because there were too much changing and too much modifications took place in those books. लेकिन our iman and faith in the Quran is in detail. कि every letter, every single word is from Allah subhanahu wa ta'ala. तो कुरान में जो हमारा ईमान है वो डिटेल में है, तफसीली ईमान है कि कुरान का हर हर हर्फ, कुरान का हर हर जुमला,
कुरान की हर सूरत, कुरान की हर आयत, ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से है। अल्लाह ने इसी में सूरह बकरा में फरमाया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, that, O people, if you are doubtful about the book that Allah has revealed upon His chosen servant Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then bring any book like the Quran. क्योंकि सूरह बनी इसराइल में the first challenge was given in सूरतुल बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि कुल लइन इज्तमाअतिल जिन्न वल इंसु अला अन यतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, कि तमाम इंसानों कलेक्टिवली टुगेदर अगर तुम पूरे कुरान की मिसल ला सकते हो तो लाओ, वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, एंड हेल्प ईच अदर इन ब्रिंगिंग, इन प्रोड्यूसिंग एनी बुक लाइक द कुरान, but they you shall never be able to bring. Then a second challenge was repeated in Suratul Hud. In Suratul Hud, in 12th Sipara, Allah subhanahu wa ta'ala again repeated the same challenge which was given in Suratul Bani Israel. कि अल्लाह ने यहाँ कहा कि तुम पूरा कुरान, if you are not able to produce any book like the Quran, then at least bring 10 surah like the surahs of the Quran. कि कुल फ़अतू बिअशरि सूरिन मिस्ली, that, O my Prophet sallallahu alaihi wasallam, tell these people that bring at least 10 surahs like the surahs of the Quran, like the chapters of the Quran. मुफ्तरियान वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन. Then third time this challenge was repeat in surah. Third time यहाँ सूरह बकरा में फ़अतू बिसूरतिन मिस्ली, if you are not able to bring 10 surahs like the surahs of the Quran, then at least bring one surah, एक surah कुरान की तरह लाओ, वो भी नहीं ला पाए. फिर again the fourth time the challenge was repeat in surah यूनुस, कि सूरह यूनुस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि अगर तुम पूरा कुरान नहीं ला सकते, पूरी 10 सूरतें नहीं ला सकते, एक सूरत नहीं ला सकते, तो कम से कम कुरान की आयत की तरह एक आयत लेके आओ. This challenge still is there in the Quran. ये जो challenge है ऐसा नहीं कि it was just for the certain उन लोगों के लिए था, और they were eloquent in Arabic, they were educated in Arabic, but they were not able to produce any book like the Quran or any surah like the surah of the Quran or any ayat like the ayat of the Quran. क्यों कि कुरान ये इंसान का कलाम नहीं है, ये खुदा वहदहु ला शरीक का कलाम है. There is nothing like Allah subhanahu wa ta'ala, but there is nothing like the book of Allah subhanahu wa ta'ala. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ta'ala अन्हा से रिवायत है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि हज़रत आयशा कहती है कि जैसे अल्लाह की तरह कोई नहीं है, तो अल्लाह के कुरान की तरह भी कोई नहीं है. बल्कि इसी कुरान को जिन्हों ने सुना, कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा. ये सूरतुल जिन में अल्लाह फरमाता है कि जब जिन्होंने मेरे नबी अलैहि सलाम से कुरान सुना तो सुन के क्या कहा, they were surprised. It's inna sami'na Qur'anan ajaba. We have listened the amazing book Yahdi ila rushd, which shows a straight path. Fa'amanna bi. So we have brought faith and iman in on that greatest book. Walan nushrika bi rabbina ahada. Jinns are saying that, and after this we shall never associate any partner with Allah subhanahu wa ta'ala. बल्कि सूरह अहक़ाफ़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 26वें सिपारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी अलैहि सलाम से इरशाद फरमाता है कि बल वइद सरफ़ना इलैका नफ़रन मिनल जिन्नि यस्तमिऊना अल-कुरआन, that, O my Prophet, remember when Allah subhanahu wa ta'ala turned a group of jinns toward you, that these yastami'una al-Quran, they were listening Quran attentively. एक देखो अरबी ग्रामर में एक चीज देखे, एक तो यस्माउना है, mean just listening, और यस्तमिऊना meaning they were listening carefully, they were listening with full concentration and attention. ये जिनों का हाल था. फलम्मा हदरुहु, and when they used to come into the assemblies of the recitations of the Quran, wherever Nabi sallallahu alaihi wasallam or Sahaba they used to read the Quran, jinn used to come. qalu ansitu, और फिर आपस में कहते थे खामोश हो जाओ, ये लोगों कुरान सुनो. फलम्मा कुदिया वल्लव इला कौमिहिम मुंदिरीन, और जब कुरान की तिलावत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करते थे तो यही जीन अपने लोगों के पास, अपनी कम्युनिटीज़ के पास जाके कहते थे और उन्हें डराते थे कि लोगों डर जाओ, अल्लाह पे ईमान लाओ. या कौमना इन्ना समीना किताबन उनज़िला मिन बअदि मूसा,
कि हमारे लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के बाद क्यों कहा, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर उतरी और दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, लेकिन ये इसमें लॉन्ग टाइम एक पीरियड है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों है, तो कहा कि ये जो जिन आए थे वो यहूदी थे और वो ईमान लाए नबी अलैहिस्सलाम पर, और जिन्होंने फिर अपने लोगों से क्या कहा, या कौमना अजीबू दाई अल्लाही, or our people accept the invitations of the one who invites you towards Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu bihi, और इसमें ईमान ले आओ, व यगफिर लकुम मिन दुनूबिकुम, फ़ायदा ये होगा कि इस नबी पर ईमान लाओगे, अल्लाह तुम्हारी बाज़ गुनाह माफ़ फरमा देगा, व युजीरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें जहन्नम के अज़ाब से नजात अता फरमाएगा। तो कुरान की तिलावत सुनने में इतना, बल्कि नबी सलाम ने एक हदीस में है कि सहाबा से कहा, और नबी सलाम फमी अय्य आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की तिलावत फरमाते थे, तो सहाबा दे रिमेन साइलेंट, दे डिडंट आंसर। नबी सलाम said that, oh my people, jinns are better than you. How? Nabi Sallam said, whenever I recited the Surah Al-Rahman in front of jinn, और whenever I recited फमी अय्य आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो जिन कहते थे कि अल्लाह, इसका माना, इसका मीनिंग है that which of the bounty of your Lord will you both deny, both mean jinn and human। तो जिन कहते थे अल्लाह, हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते हैं और तेरा शुक्र कर। तो ये चीज़ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कुरान। तो कुरान में एक चैलेंज कहा गया और कहा कि फ़इन लम तफ़अलू, और सुनो, यू पीपल विल नेवर बी एबल टू प्रोड्यूस एनी बुक लाइक द कुरान। और कुरान की जो ख़बरें हैं, आज भी देखें साइंटिफिक दौर है, आज भी बहुत सारी रियलिटीज़ का एक्सपोज हो चुका है। आप देखिए कि कुरान ने 1414 सेंचुरीज अगो एक रियलिटी को एक्सपोज किया था। कहा था कि वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, अल्लाह ने फरमाया था कि लोगों, हमने आसमान को अपनी ताकत से पैदा किया, दैट वी हैव क्रिएटेड स्काई विद आवर पावर, and look at the sky, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad, that Allah has created such a vast and wide sky without any pillar, बगैर पिलर के पैदा फरमाया। और वइन्ना लमूसिऊन, और अल्लाह कहता है कि इसका एक्सपेंशन हो रहा है, यानी दुनिया हम स्प्रेड कर रहे हैं, जो यूनिवर्स है वो, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा, दुनिया बढ़ती जा रही है। अभी हबल वगैरह जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, और ये साइंस की एक फैक्चुअलिटी है, उन्होंने माना इस बात को कि दुनिया बढ़ती जा रही है, उन्होंने अभी माना। और कुरान 1400 साल पहले ये हकीकत से हमें आगाह फरमा रहा है। बल्कि कुरान में जो इंसान की पैदाइश है, उसका जो मैप है, जो ड्रॉ किया इंसान ने, अल्लाह ने, कि पहले वो क्या होता है, फिर क्या बनता है, फिर उसकी क्या स्टेजेस होते हैं माँ के पेट में, इन द वोम ऑफ द मदर, सारी चीज़ें। तो डॉक्टर किथमूर, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ही वॉज एम्ब्रियोलॉजिस्ट में, ही वॉज एक्सपर्ट इन दैट नॉलेज, इन द नॉलेज ऑफ अबाउट अनबॉर्न चाइल्ड। तो उन्होंने फिर बाद में, उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत लगाई, जिद्दोजहद की कोशिश की, और उन्होंने अपनी सारी मशीनरीज को यूज़ किया और टीम वर्क किया अपने डॉक्टर्स को लेकर उस फील्ड में, कि बच्चे की स्टेजेस क्या होती है, कि माँ के पेट में बच्चा, पहले पानी का जो ड्रॉप है वो क्या होता है, फिर क्या बनता है, फिर उसकी क्या रियलिटी, उसकी स्टेज क्या होता है, उसमें क्या चेंजिंग आता है, फ्लैश बनता है, बोन्स बनता है, बोन्स के बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। लेकिन अल्लाह पर उन्हें इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने कुरान में देखा तो सारी रियलिटी सब कुरान में मौजूद थी। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी तरह कोई कलाम नहीं हो सकता है। एक ये फिर आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, ये भी जिक्र है। फिर आगे जाके बनी इसराइल पर अल्लाह ने जो नेमतें नाजिल फरमाई, या बनी इसराइल, देखो बनी इसराइल, बनी बच्चे, या इसराइल, दिस इज़ द टाइटल ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम, ये याकूब के औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम है 12 सन्स, याद रखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है 2 सन्स, इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम had son याकूब अलैहिस्सलाम, and याकूब अलैहिस्सलाम had 12 sons including यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो उनके बच्चों की फिर इसराइली पहले सारी नस्लें बनी उनकी। तो याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद को इसराइल कहा जाता है, और उन पर जो नेमतें उतरी सारी, उनका जिक्र है और लंबा सारा बयान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत लंबा जिक्र है। फिर आगे जाके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो क्योंकि यहूदी जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह जादूगर कहते थे, कि सुलेमान वाज अ मैजिशियन,
and out of his magic he obtained the kingdom of the world. The other king, Sulaiman alayhi salam, was such a, he was prophet and he was such king that he ruled entire universe and world. और उनका kingdom इतना unique था कि Sulaiman salam's kingdom was not only on humans. He was the king of all jinns and he had control over jinns, over air and everywhere. Air को हुक्म करते थे हवा को, तो हवा उनको सुबह में वहां ले जाती थी जितनी डिस्टेंस आदमी ट्रैवल एक महीने में, एक मंथ में कर सकता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह में जा लेते थे। और शाम को एक महीने की, यानी सुबह शाम में वो इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करते थे जितनी ट्रैवल हम लोग नॉर्मली 2 महीने में कर सकते हैं। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने की, उसका भी जिक्र है। फिर हारूत और मारूत 2 फरिश्ते उतरे थे बाबुल शहर में, उनका जिक्र है। और एक अदब, एक एटिकट हमें ये भी सिखाई गई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ये कुरान का पहला या अय्युहल्लज़ीना आमनू है। द फर्स्ट या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ला तक़ूलू राइना, दैट O believers, do not call my prophet Ra'ina. Because Ra'ina, normally the Sahaba, they used to sit around the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and they used to listen the nasiha, the advice of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. They used to learn deen from Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. So when any of them is not able to grasp or understand the beautiful words of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, so he would say, Ra'ina ya Rasulullah. I mean, Ya Rasulullah, please repeat your beautiful words, that I can memorize them and I can have place for your beautiful words into our hearts. But Raina was a double meaning word. Raina का एक माना अच्छा था और एक माना बुरा था. एक माना Yahudi in Jewish terminology, it was a swearing word, or it was a word to slightest someone's dignity. तो माज़अल्लाह they got an opportunity now. So यहूदी माज़अल्लाह आपस में ये जुमला यूज करने लगे नबी के. तो एक सहाबी रसूल, he knew their Hebrew language and their terminology. तो वो राइना कह रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. तो सहाबी को बहुत बुरा लगा. उन्होंने कहा कि सुनो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम ये वर्ड यूज ना करना, वरना मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा. So they said that even your people, your friends, they use their word in the dignified status of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो उस वक्त फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सहाबा से भी कहा कि सहाबा, तुम्हारी नीयतें, इंटेंशंस प्योर है. तुम जब ये वर्ड यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो तुम्हारी इंटेंशंस प्योर है, नीयतें अच्छी है. लेकिन तुम्हारे यूज और यूटिलाइजेशन की वजह से दूसरों को मौके मिल रहे हैं, चांस मिल रहे हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह उनकी बेअदबी कर रहे हो इस तरह. इसलिए तुम्हें भी आज के बाद अलाउ नहीं है कि राइना यूज करो. वक़ूलू ज़ुरना, बल्कि जब whenever you need to say that, oh Prophet sallallahu alaihi wasallam, repeat your words, say unzurna. That is why हम सुन्नी कहते हैं, या रसूल अल्लाह unzur हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरी हम्मिम, इन्नना फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन खुद यनी साहिल लना अश्कालना और वस्माउ, और सुनो गौर से, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम. मेरे नबी का इंसल्ट करके कोई भी अपने ईमान को ज़ाय ना करे. अगर ईमान, मेरे नबी का इंसल्ट होगा, ईमान ज़ाय हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा, और काफिरों के लिए बहुत सख्त अजाब है. फिर आगे जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने आजमाइश फरमाई. इब्राहिम अलैहिस्सलाम was tested by Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, with few kalimat, فَأَتَمَّهُنَّ. And Ibrahim अलैहिस्सलाम was like, he fulfilled all the test. Ibrahim अलैहिस्सलाम की उम्र almost, he was 86 years old. Then he was blessed with a beautiful child, and he was ordered about same child to slaughter him. Lekin Ibrahim as-salam, without any hesitation, he was ready to sacrifice his son for the wish and will of Allah subhanahu wa ta'ala. इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, आजमाइश, इब्राहिम सलाम को हर तरह से आजमाइश हुई. ये जो प्यारी तस्बीह हम पढ़ते हैं, सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किबरियाई वल जबरूत, ये प्यारी तस्बीह क्या है? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्बीह है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम was a wealthy person. He had lots of cattle. उनके पास cows, goats, ये सारे बहुत थे. He is the richest person of his area. एक दिन आप अपने कमरे में बैठे थे, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और तस्बीह पढ़ने लगा, सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किबरियाई वल जबरूत. इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर he completed the tasbih,
Ibrahim alayhi salam came out from his hujra room and said, "Who was that? Who was reading? Who was praising my Allah with this beautiful sentence, beautiful words?" The farishta insani shakal mein approach hua in front of him. He said, "I was that. I was reciting this tasbih." Then Ibrahim alayhi salam says, "Now, why are you quiet now? Read again. Read again." He says, "No. Give me the 1/4 of your wealth." यानी जो आपका कैटल्स, ये सारी जो वेल्थ है, आप प्रॉपर्टी है सारी, इसमें से 1/4 मुझे दे दीजिए, देन आई विल रिसाइट फॉर यू। फिर एक बार पढ़ा, फिर he was again, the angel was silent. Ibrahim alayhi salam says, "Why are you silent now?" He says, "Now give me 2/4, then I will be reciting for you." Ibrahim alayhi salam said, "Take 2/4, but read the words of Allah. Praise my Lord with these beautiful sentences and words." फिर वो खामोश हो गया। इब्राहिम सलाम ने फिर 3/4 दे दिया, फिर 4/4 दे दिया, सारा माल अपना अल्लाह के रास्ते में दे दिया। लास्टली वो फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहता है कि सुनो इब्राहिम, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मुझे तुम्हारी वेल्थ प्रॉपर्टी की नीड हाजत नहीं है। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा था और क़यामत तक लोगों को दिखाना था कि अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जो अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। They sacrifice everything for the wish and wills of Allah subhanahu wa ta'ala, because their biggest aim is to obtain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and for that they sacrifice everything. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ। कि ये ऐसे लोग हैं कि इनके दिलों में ईमान की मोहब्बत अल्लाह ने पैदा कर दी है। इसलिए आप देखिए करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के सामने छोटे 6 माह का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 6 years old child, he was martyred in front of the eyes of Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, but he happily sacrificed everything, and not only his children, his family members, his friends, even he sacrificed himself. Why? Because he loved, the iman was more dear to him than anything else. क्योंकि इमाम करबला, इमाम हुसैन को ईमान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। लोगों, ये ईमान सब कुछ है, ईमान बचाना, अपने अकीदों को, इस्लाम को, सारी चीज़ों को बचाना, क्योंकि यही इस्लाम होगा तो हश्र के मैदान में कामयाबी मिलेगी। इस्लाम सुथरा होगा, इस्लाम स्ट्रॉन्ग होगा। दैट इज़ वाई नबी सलाम सेज, इदा अहदुकुम इस्लामहु इदा अहसन अहदुकुम इस्लामहु फकुल्लु हसनतिन यअमलुहा तुक्तब लहु इला सबइमियतिन तुक्तब लहु इला अशरा इला सबइमियतिन दुआ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि सुनो, जब तुम्हारा इस्लाम स्ट्रॉन्ग होगा तो अमल 1 करोगे, अल्लाह 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा, और कभी कभी 1 नेकी का बदला अल्लाह सुब्हानहु व तआला 700 के बराबर अता फरमाता है। तो ये इब्राहिम सलाम का भी बयान है। और फिर इब्राहिम सलाम के बयान में एक नसीहत ये भी है कि बच्चों को, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एट द टाइम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों बच्चों को नसीहत की कि कहा, या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह हैज़ चोजन दीन फॉर यू, डू नॉट डाई बट एज ए मुस्लिम, कि मुसलमान होके ही मरना इस्लाम। इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अपने बच्चों को गैदर किया, जमा किया और नसीहत की कि मेरे बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ था, तुम मेरे साथ अल्लाह की खुदा वहदहु ला शरीक की इबादत करते हो। one worry comes in my mind, that when I will be passing away from you, I will be departing from you, then tell me whom you're going to worship after me. All his sons, they said that we're going to worship the Lord of Ibrahim alayhi salam, the Lord of Ismail alayhi salam, the Lord of Ishaq alayhi salam, and your Lord. Okay, we are going to worship the same Lord and very Lord and Khuda that you worship. यानी हमारे अवालिद, हम फिक्र ना करें, हम इसी दिन पर कायम रहेंगे। तो एक फिक्र आप देखिए कि ये बड़े अंबिया किराम है और उन्होंने हमेशा दीन की फ़िक्र की है कि अपने बच्चों का दीन, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ईमान वालों, खुद को भी और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये फितनों का, आजमाइश का, ट्रायल्स का ज़माना है और ये फितने आते रहेंगे। आप देखना, एक के बाद एक फितने, क्योंकि हदीसों में सारी इंडिकेशंस और प्रेडिक्शंस है, फितने एक के बाद एक आते रहेंगे। लेकिन हमें क्या है, खुद को बचाना है, अपने घर वालों को, अपने लोगों की फ़िक्र करें, खुद की फैमिली, ख़ानदान वालों की, बच्चों की। अल्लाह कुरान की बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह कल फिर 6:30 पे हम कुरान की तिलावत करेंगे और इसी तरह इसी टाइम पे 8:45 से इंशाअल्लाह तफसीर करेंगे कुछ। अल्लाह